नमस्कार, नवप्रभा लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नृपेंद्र कुमार मौर्य। आज बात होगी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की, गौतम अडानी की। और बात इस बात पे भी करेंगे कि जो भारत के सबसे अमीर इंसान, उनकी चर्चा भारत में ही नहीं केवल अमेरिका में भी हो रही है। भारतीय राजनीति भी गर्म हो गई है। अभी राहुल गांधी दोपहर में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो गौतम अडानी और उनके समूह पर एक गंभीर आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक उन्होंने भारतीय अधिकारियों को सोलर प्लांट एनर्जी के ठेकेदारी के लिए 2250 करोड़ रुपए दिए। लेकिन इसमें अमेरिका कैसे इन्वॉल्व होता है, ये समझते हैं। अमेरिका के अनुसार उन्होंने अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स थे उनको ये बात नहीं बताई और उनसे 2250 करोड़ रुपए लिए, जो अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन करता है। अब इस मामले में अमेरिका की जो जांच एजेंसियां, उन्होंने जांच शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट तक जारी कर दिया है। इससे माना जा रहा था कि इस डील के बाद अगले 20 वर्षों में गौतम अडानी को लगभग $2 बिलियन का फायदा होता और वो बहुत तरक्की करते, प्रगति करते। अब इस आरोप के बाद भारतीय राजनीति भी गर्म हो गई है। राहुल गांधी ने जब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उन्होंने कहा कि अगर एक मुख्यमंत्री पर 10 से 15 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप ही लगते हैं, तब भी वो जेल में होता है। जबकि आज जब गौतम अडानी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, उन पे 2000 करोड़ से ज़्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो वे शांत हैं, वे गौतम अडानी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी ओर जो अडानी समूह है, उन्होंने इस आरोपों को खारिज किया है और भारतीय जनता पार्टी आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कह रही है कि जब तक आरोप नहीं सिद्ध हो सकते, मैं किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, सरकार किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अडानी समूह ने ये बयान में अपने ये भरोसा दिलाया कि वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ, और उन्होंने किसी प्रकार के कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है। अब इस विवाद का जो असर है वो कारोबार में भी दिखा। कारोबार, जो भारतीय शेयर मार्केट है, वो धड़ाम से नीचे गिर गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह था, $600 मिलियन के बॉन्ड्स को जारी करने वाला था, जो वो पीछे हट गए हैं। फिलहाल अमेरिका और भारतीय अधिकारी जांच कर रहे हैं और देखना बाकी है कि इस मामले में अडानी समूह पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये गंभीर आरोप हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हिला रहे हैं और भारतीय सरकार को हिलाने का भी काम करते हैं, क्योंकि बार बार आरोप लगता है कि मोदी सरकार अडानी को फेवर करती है, वो उनका पक्ष लेती है। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि गौतम अडानी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन सरकार ये नहीं करेगी, क्योंकि अगर गौतम अडानी गिरफ्तार होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी भी गिरफ्तार होंगे। अब देखना ये है कि ये आरोप और ये जो घटनाक्रम है वो भारत से लेकर के अमेरिका तक कितनी गर्माहट बह रहा है, कितनी विवाद इससे बढ़ते हैं। अब आगे के अपडेट्स के लिए नवप्रभा लाइव देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।